जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के 1 मार्च को जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसकी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी स्थितियाँ आपकी बदलने जा रही हैं। जहाँ इस समय पर शुक्र उच्च के होंगे, वहीं आपके लिए काफ़ी सारी स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले अगर आपके राशिपति की चर्चा करें तो राशिपति आपके इस समय पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि से, शनिदेव महाराज। वहीं अगर हम शनिदेव की दूसरी राशि की चर्चा करें तो यहाँ पर राहु, बुध, सूर्य और मंगल की युति बन रही है। अभी तक यहाँ पर शुक्रदेव राशिस्थ थे, लेकिन अब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके वो नेक्स्ट भाव यानी कि शनि के साथ में गोचर करेंगे। शुक्र और शनि की युति बनेगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र आपके 10वें स्थान के और आपके ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं। वहीं शनि जो होते हैं आपके लग्न और धन को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ आजीविका और लाभ पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। जिस कारण से इन दोनों ग्रहों की युति जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय काल को दिखा रही है। आप जिस समय पर देखिए शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय पर शुक्र जो है वह पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है। मीन राशि, देखिए अगर हम मीन राशिपति गुरु की चर्चा करें, जो कि आपके इस समय मिथुन राशि में विद्यमान है। मिथुन का स्वामी इस समय पर बैठा हुआ है आपके धन भाव में, जो कि वर्तमान समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। और वक्री ये लगभग 2 माह इसी स्थान पर निवास करने वाले हैं। आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होकर बुधदेव आपके धन भाव में विराजमान है, जो कि अगर स्थितियों को देखें तो काफ़ी एक तरीके से स्ट्रगलफुल लाइफ दिखा रहे हैं। क्योंकि बुध जहाँ पर आपके देखिए, बुध काफ़ी सारी चीज़ों के कारकत्व लिए होते हैं। अब जब ग्रह वक्री हो जाता है तो ऐसे में हमें जो सामान्य रीतियाँ चल रही होती हैं, उन रीतियों से थोड़ा सा अलग हटकर कार्य करना पड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को नियति करते हैं हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर बुध का जो विशेष प्रभाव रहने वाला है, वह बुध जो कि आपके फाइनेंस को दिखाते हैं। इस समय फाइनेंस संबंधी चीज़ों में आपको थोड़ी सी अलग, जरूरी नहीं है कि आप जो रूटीन पर अन्य लोग चल रहे हैं उसी चाल पर चलकर आप बुध से फ़ायदा लें। इस समय बुध से फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा अलग लोगों की जो चाल है उससे थोड़ा सा अलग हटकर सोचेंगे। क्योंकि वक्री ग्रह का तात्पर्य ही है, यही होता है कि आप सबसे अलग सोचिए, आप सबसे अलग करिए। अब यहाँ पर देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं आपके लग्जरी के कारक, आपके धन के कारक, आपके जो ऐश्वर्य के कारक, जो राजा समान सत्ता वैभव, राजा के समान आपको सुख वैभव देते हैं, पीछे से धन के आगमन बना देते हैं, आपके जीवन में सुख सुविधाओं को इतना ज़्यादा भर देते हैं कि व्यक्ति जो होता है राजा के समान जीवन जीने लगता है। ये सारी स्थितियाँ जो निर्मित करने जा रहे हैं वह निर्मित करेंगे शुक्रदेव महाराज। सर्वप्रथम ये जो स्थान है वो देखिए तृतीय भाव है। तृतीय भाव जो होता है मोस्टली हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। अब सबसे पहले अगर हम कहें तो जो आप आजीविका के लिए प्रयास करते हैं, मान लीजिए 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस अगर दिखाई देते हैं, उसमें जो आपकी लाइफ है काफ़ी स्ट्रगलफुल है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आपको करने हैं या होते रहते हैं समय समय पर, तो इन सब चीज़ों के लिए ये ग्रह कारक होते हैं जो इस भाव में बैठे होते हैं। आपकी मीन राशि जो काफ़ी सदाचार को दिखाती है, काफ़ी आपके लिए चीज़ों को नियत करते हुए दिखाती है। तो यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रदेव के साथ में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि के साथ में शुक्र की युति जो होती है काफ़ी पावरफुल हो जाती है, इसका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वहीं मीन राशि में शुक्र जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं। शुक्र, देखिए शुक्र और गुरु की अगर हम आपस में चर्चा करें तो दोनों ही ज्ञान से जुड़े हुए ग्रह हैं, दोनों ही आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन शुक्र का विशेषता ये होती है कि शुक्र जीवन के हर उस पहलू पर दृष्टि गोचर रखते हैं जो पहलू हमारे जीवन में जिस समय पर महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अगर हम चर्चा करें आपके बाल्यकाल की, तो माता के द्वारा आपको सुख प्रदान करता है। अगर युवावस्था की, तो प्रेमिका या पत्नी के द्वारा आपको सुख प्रदान करते हैं। वृद्धावस्था की चर्चा करें तो ऐसे में आपकी बेटी हो, आपके बेटे हों, इनके द्वारा आपको सुख प्रदान करते हैं। युवावस्था में आपके ऐश्वर्य को, आपके आकर्षण को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि अन्य व्यक्ति आपके समान बनने की कामना करने लगते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र शनि जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो दोनों के प्रभाव में विशेष वृद्धि होती है। किंतु अभी कुछ समय के लिए शनिदेव यहाँ पर अस्त अवस्था में है, इस जिससे कि शुक्र को इस समय पर लगभग 7-8 दिनों तक शनि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी शुक्र तो उदित है गुरु के सानिध्य में, क्योंकि गुरु की राशि मीन में शुक्र उच्च हो जाते हैं, और जो भी ग्रह उच्च का हो जाता है उसके प्रभाव में विशेष वृद्धि हो जाती है। उसकी जो कारक चीज़ें हैं वो वृद्धि। अब सबसे पहले यहाँ आपके अगर हम बात करें तो छोटे भाई बहन जो होते हैं उनके जीवन में काफ़ी सारे इस समय परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहन जो है इस दौरान काफ़ी प्रफुल्लित, और उनकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल समस्याएं जो है वो समाप्त होंगी। आप कर्म में कोई विशेष परिवर्तन कर रहे थे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, कर्म आपका प्रतिकूल जा रहा था, उसके लिए आपको मार्ग मिलेगा। तो फिर आप इस समय पर अपने जीवन में आगे की ओर जो आपकी आगे की समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त इस दौरान अगर हम चर्चा करें आपके निर्णय की, देखिए काफ़ी सारे निर्णय हम लोगों को लेने होते हैं जीवन से संबंधित, महत्वपूर्ण, भावनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, आपके फाइनेंशियल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, या फिर आपकी जो पर्सनल होते हैं। इन चीज़ों से जुड़े हुए आपके जीवन में जो भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस, निर्णय इस दौरान आपके लिए हुए सही सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त इस दौरान आपके जो कार्य है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आराम, मोस्टली आराम, क्योंकि शुक्र क्या है, आरामदायक ग्रह हैं, व्यक्ति को आराम देते हैं। मान लीजिए आप कपड़े धोते हैं, अभी तक हाथ से धोते थे, शुक्र का प्रभाव आ जाएगा तो क्या होगा, वॉशिंग मशीन से धोने लग जाएंगे। अभी तक आप हाथ से पंखा झल रहे हैं, शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, एसी में बैठने लग जाएंगे। तो मतलब शुक्र जो होते हैं आपको आराम देने का प्रयास करते हैं, आपकी लाइफ को स्ट्रगल हटाकर, आपकी मुश्किलों को समाप्त करके, आपके दुखों का अंत करके आपके जीवन को सुविधाजनक करने का कार्य करते हैं। यह शुक्र इस समय जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी आजीविका संबंधी जो भी चीज़ें हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आप कार्य करने में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, काफ़ी त्रुटियाँ हो रही थी, उसमें आप निपुण होंगे और आपकी चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि वैसे तो शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, किंतु जब यहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाता है, शनि की युति हो जाती है, तो बेशक शनि अस्त हो जाए लेकिन दृष्टियाँ जो होंगी वो शुक्र सबसे पहले स्वयं के घर को देखेंगे। स्वयं के घर को देखेंगे तो जो आपके विचार होंगे, विचार इस समय पर आपके काफ़ी लग्जरियस, फाइनेंशियल, यानी कि आगे अपने फ्यूचर को मैं किस तरीके से और ज़्यादा अपने फ्यूचर को इन्हेंस कर सकता हूँ, ये चीज़ें आपके जीवन में इस समय पर उपलब्धिदायक चीज़ों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कैसे समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्या होता है, आपके पुत्र पुत्री में विशेषता जो 18+ हैं या 18 से नीचे हैं, दोनों के लिए अलग चीज़ें हैं। 18+ जो हैं वो अपनी जो कैरियर के लिए काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, और जो भी उनके कैरियर में अभी तक दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उनका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो भी जातक अभी तक अपने माता पिता के सपोर्ट में रहते हैं, यानी कि संरक्षण में रहते हैं, वो इस दौरान माता पिता के साथ घूमने जाने की जिद कर सकते हैं, घूमने का प्रयास कर सकते हैं। लव लाइफ जो होगी काफ़ी आपकी रोमांचक होगी, यानी कि आपकी लव लाइफ में पहले से अगर कोई ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है उसका समापन होगा, और आपकी लाइफ एक बार फिर नए सिरे से आगे की ओर बढ़ती हुई देखी जा सकेगी। चर्चा करें स्टूडेंट वर्ग की, विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग देखिए थोड़ा सा इस दौरान अपने कार्य से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा स्वयं के लिए समय निकालेगा, जो कि मनोरंजन समय तो थोड़ा सा इस दौरान डाइवर्ट रह सकता है।
ये समय उसके थोड़े से कह सकते हैं कंफर्ट जोन में रहने वाला है वो। वहीं चर्चा अगर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई की जाए तो देखिए शेयर मार्केट के लिए ना तो शुक्र कारक होते हैं और ना ही शनि कारक होते हैं, लेकिन लाभ आपके लिए ज़बरदस्त है। क्योंकि लाभ इसलिए भी ज़बरदस्त है क्योंकि शनि का कारक स्थान आपका लाभ स्थान भी है और शनि की दृष्टि यहाँ भी है। लेकिन इससे पहले आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना परम आवश्यक है। वहीं सप्तम दृष्टि जो भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य को वृद्धि प्रदान करेगी। भाग्य इस दौरान आपका काफ़ी ज़्यादा बुलंद रहने वाला है और भाग्य के प्रभाव से आपके कह सकते हैं कि अगर आप 10% किन्हीं कार्यों में गति प्रदान कर रहे हैं तो आपको 20% लाभ भाग्य का मिल जाएगा। पिता के साथ कोई अनबन बनी हुई थी वो समाप्त होगी। पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। दशम दृष्टि जो इस समय आपके द्वादश स्थान को देख रही है तो देखिए द्वादश स्थान शुक्र का ही स्थान है, अति विशिष्टकारी बनते हैं। देखिए शुक्र जो है ये कारक स्थान है गुरु का। गुरु के स्थान में ये अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और गुरु के राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो ये कारक स्थान गुरु का है, यानी कि गुरु के सानिध्य में शुक्र काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं। वहीं यह गुरु की राशि भी है, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव जो जाएगा वो काफ़ी आपके लिए आनंददायक समय का निर्माण करने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की वृद्धि करेगा। थोड़ा सा धन का व्यय अधिक होगा, लेकिन धन का जो व्यय होगा आपकी सुख सुविधाओं की विशेष वृद्धि में ही होने वाला है। कोई अनर्थक भय नहीं होगा। निवेश कर सकते हैं आप इस दौरान, ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीद सकते हैं, कीमती निधि का संचरण कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सकती है कभी मुश्किल समय पड़ने पर। ये सारी चीज़ें इस दौरान आपकी होती हुई देखी जाएगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा धनार्जन करा सकते हैं क्योंकि विदेश का भाव ये है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव होना यानी विदेश संबंधी कार्यों में जिस भी तरीके के आप विदेश के कार्य कर रहे हैं वो कार्य इस समय पर आपको काफ़ी धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो ये तो रहा आपका जो शुक्र का विशेष प्रभाव इस दौरान आपको प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध रहेगा कि आप शुक्र से संबंधित उपाय अवश्य करते रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़कर आप